आखिर क्या कारण है सरकारी कर्मचारी, अफसर, नेता रिश्वत लेने से नहीं डरते हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, निकम्मापन दिखाते हैं, जबकि इनको रोकने के लिए पुलिस, अदालतें बनी हुई हैं। साथ ही एसीबी, सीबीआई जैसी संस्थाएं भी लगातार इनके पीछे लगी रहती है या इनकी जांचें करती है। लेकिन फिर भी ये लोग आखिर भ्रष्टाचार से क्यों नहीं रुकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है पुलिस और अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार। और इनकी जो समस्याएं हैं पुलिस अदालतों की, उनका सुधार नहीं होना है। अगर पुलिस अदालतें सुधर जाती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में काफ़ी तेज़ी से कमी आएगी और अधिकारियों और कर्मचारियों में निकम्मापन भी खत्म होगा, नेताओं का निकम्मापन खत्म होगा। तो आप चाहते हैं कि इस तरह का सुधार आए पुलिस और अदालतों में, तो आपके जो भी नेता है, जिसे आप अपना नेता मानते हैं, जो चुनाव जीता हुआ है, विधायक हो, एमपी हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी को आप पोस्ट कार्ड भेजें और उनसे ज्यूरी कोड कानून लागू करने की मांग करें। उन्हें आम लिख के भेजें कि ज्यूरी कोड कानून लागू करें। और ज्यूरी कोड कानून जिला स्तर पर लागू हो सकता है, किसी भी एक ज़िले में लागू हो जाता है। उस ज़िले के बहुसंख्यक विधायक चाहते हैं कि मेरे ज़िले की पुलिस और अदालतों में सुधार हो, तो वो अपने ज़िलों में या अपने एक ज़िले में इस कानून को लागू करने की मांग मुख्यमंत्री से कर सकते हैं और मुख्यमंत्री एक ज़िले में इस कानून को लागू कर सकते हैं। तो और ये कानून लागू होने पर जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या अलग से इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट घोषित नहीं करना पड़ेगा। और ना ही ये कानून लागू करने के लिए विधानसभा में कोई वोटिंग करवा के या विधानसभा की कार्रवाई करवा के बिल पास नहीं करवाना होगा। डायरेक्ट मुख्यमंत्री इस कानून को गजट में छाप सकते हैं और ये कानून गजट में छपते ही काफ़ी तेज़ी से सभी विभागों में भ्रष्टाचार कम होगा। क्योंकि अभी इन नेताओं और अधिकारियों को पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर के अधिकारी के पास आएंगे। जैसे आपके गांव में कोई पटवारी है, वो पटवारी अगर काम करने से रिश्वत मांगता है तो आप पटवारी की शिकायत तहसीलदार से करेंगे, या तहसीलदार रिश्वत मांगता है उसकी अब शिकायत एसडीएम से करेंगे या जिला कलेक्टर में करेंगे। तो निश्चित तौर से उनको पता है कि वो ऊपर का अधिकारी वो हमारा ही है और हमारी तरह वो कर्मचारी है, तो वो इस पर ध्यान कम देंगे। अगर ध्यान भी दिया उन्होंने, पुलिस में केस गया, एफआईआर हुई, तो पुलिस के भ्रष्ट होने से उस केस को या तो वो लेंगे नहीं, और अगर एफआईआर हो जाती है, केस दर्ज हो भी जाता है, तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो भ्रष्टाचार में जो सबसे नंबर 1 काम रखता है कोर्ट, तो कोर्ट में जो अदालत में बैठे हुए जज हैं वो उस केस को इस तरह से डील करेंगे कि या तो वो केस इतना लंबा चलता जाए कि उसके सबूत गवाह खत्म होते जाए धीरे धीरे, या उस केस में जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको, तो सामान्य सी बात है कि सामान्य नागरिक इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे उस अधिकारी के मुकाबले में, तो वो भ्रष्ट अधिकारी जज को घूस देके उस केस को अपने पक्ष में ले लेगा और वो उस केस को जीत जाएगा। और निश्चित रूप से वो आगे वापस पद पर आके और तेज़ी से प्रचार करेगा, क्योंकि जो पैसा उसने खर्च किया इस केस को जीतने में उसे वापस कमाने में लगेगा वो। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो हमारे देश में या हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, तो ज्यूरी कोड कानून छापने की मांग करें। और कुछ ही समय बाद हम ट्विटर पर इस कानून की मांग को ट्रेड करवाएं, इंडिया मांगे ज्यूरी कोड। तो ज्यूरी कोड की मांग को आगे बढ़ाएं और सरकार से मांग करें कि आप एक ज़िले में लागू करें इसे, तो उस ज़िले में अगर कुछ इम्प्लीमेंट होता तो फिर अन्य ज़िलों में लागू करें। क्योंकि ज्यूरी कोड कानून लागू होने के बाद जज जो फैसला करता है उसकी जगह काफ़ी सिविल केसों में या सरकारी कर्मचारी से संबंधित सारे केसों में नागरिकों की ज्यूरी फैसला करेगी। तो निश्चित रूप से फैसला सही ढंग से होगा और जल्द से जल्द फैसला होगा। दूसरा, ज्यूरी कोड लागू होते ही जो भी मतदाता है उन्हें वोट वापसी पासबुक मिलेगी, और इस पासबुक के दायरे में पुलिस और जज के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, जिला मिलावट रोग अधिकारी
और मुख्यमंत्री चाहे तो अन्य विभागों के जो जिला स्तर के अधिकारी उन्हें भी इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे किसानों की समस्याओं के लिए जिला कृषि अधिकारी, युवाओं की समस्याओं के लिए जिला बेरोजगारी की समस्याओं के लिए जिला रोजगार अधिकारी। तो इस तरह के अधिकारियों की वो मुख्यमंत्री चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं इस कानून में। और इस कानून का ड्राफ्ट बना हुआ है, केवल मुख्यमंत्री को गजट में छापना है और छापते ही अगले दिन ये कानून लागू हो जाएगा राज्य में। और अगले 1 महीने में सारे मतदाताओं को वोट वापसी पासबुक मिलेगी और इससे बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। भ्रष्टाचार की समस्या 90% तक खत्म हो जाएगी। और जिस देश में पुलिस और अदालतें भ्रष्ट होती, वहाँ भ्रष्टाचार होना एक सामान्य बात है बाकी विभागों में। और ये बाकी विभाग इसीलिए भ्रष्टाचार कर पाते हैं कि इनको पुलिस का और अदालतों का शरण मिला हुआ है। इनको पता है कि अगर हम पकड़े भी जाते हैं या हमारे ऊपर केस भी होता है तो हमें पुलिस या अदालत बचा लेगी, या नागरिक हमारे साथ कोई भी गलत घटना भी करना चाहेंगे तो हमें पुलिस और प्रशासन बचा लेगी। तो इस कड़ी को तोड़ने के लिए, पुलिस अदालत नेताओं की जो कड़ी है इसको तोड़ने के लिए आप ज्यूरी कोड कानून लागू करने की मांग करें।